हरि ओम नारायण हरि। आज हम देखते हैं कि आज भगवान कृष्ण के ठाकुर जी के डेक से क्या आशीर्वाद आता है। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा, इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या भगवान का आशीर्वाद क्या। तो आशीर्वाद के रूप में पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप सफल होना चाहते हैं, आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको ट्रुथफुल रहना होगा, आपको सच्चाई के मार्ग पे चलना होगा, आपको अपना एक सच्चाई का मार्ग लेकर के, भले ही उसमें कितनी कठिनाई आए, उसी के ऊपर बिल्कुल दृढ़ होके चलना होगा। यही भगवान का आज का पहला शिक्षात्मक आशीर्वाद है आपके लिए कि आप ट्रुथफुल रहें। और इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है जो इंसान सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, वही इंसान धैर्यवान भी होता है, वही इंसान ट्रुथफुल भी होता है। जो व्यक्ति अधीर है, जिसमें धैर्य नहीं है, वो अपना मार्ग झूठ सच बोल करके तय करना चाहता है, क्योंकि वो अधीर है, उसमें धैर्य नाम की चीज ही नहीं है। धैर्य तो वही लोग रख सकते हैं जो श्रद्धावान होते हैं, और धैर्यवान श्रद्धावान व्यक्ति अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं और यही उनकी सफलता की चाबी है। ट्रुथफुल रहिए, सेटिस्फाइड रहिए। भगवान कह रहे हैं कि भगवान को समर्पित भी रहिए। जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके गुरु हैं, उनके आगे समर्पित भी रहिए। घमंड से बात नहीं बनती है, ऐंठने से बात नहीं बनती है। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हमेशा सबके आगे विनम्र होकर रहना चाहिए। विनम्र का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी निजता भी खो दें, नहीं, निजता बनाकर रखते हुए अपने को एक सुंदर जीवन देते हुए। अगर आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सोचेंगे कि अरे इस कार्ड का हमें से क्या मतलब, लेकिन आपकी हर सफलता के पीछे इन गुणों का होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर आप अपने में इन गुणों को डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, तो आप बहुत दूर तक की सफलता ले सकते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको यही गुण उनमें मिलेंगे। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है धैर्यवान होने के साथ साथ, समर्पित होने के साथ साथ आप में
दूसरे के लिए त्याग की भावना भी होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है, त्याग की भावना से कि अगर आप किसी की धन से मदद कर सकते हैं तो आपने तो वो धन त्यागा ना। तो त्याग से दूसरे की सेवा करें, अपने अंदर त्याग की भावना रखें, लेकिन घमंड ना करें कि अरे मैंने उसकी इतनी मदद करी, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी एक नई समस्या जीवन में खड़ी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं और क्या आशीर्वाद आ रहा है। नॉन वायलेंस, अहिंसावादी बने, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, अहिंसावादी बने। क्योंकि अगर आप हिंसा करते हैं तो फिर आपके बाकी गुणों का तो नाश हो जाएगा। और अगर आप सारे गुणों को साथ लेकर के अपने को एक मानवीय जीवन जो आपका है, आप इस मानवीय जीवन को एक स्तर पे जीना चाहते हैं और शरीर त्यागने के बाद भी आपको आपकी जो गति है वो सही रहे, तो यहाँ पर आपको अपनी मति सही रखनी होगी। गति कब सही होगी? जब मति सही होगी। और अगर आपकी मति सही नहीं है तो गति कैसे सही होगी? आप सोचेंगे ही गलत, चलेंगे भी गलत, सोचेंगे भी गलत, मार्ग लेंगे भी गलत। इसलिए अपनी मति को बहुत सही रखते हुए, सच्चाई का रास्ता लेते हुए, अहिंसावादी होते हुए। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आपने उठाया हथियार और काट दिया किसी को, नो। वाणी की हिंसा, आपके एक्शन की हिंसा, आपकी धन की हिंसा, आपकी दूसरे की भावनाओं को तोड़ने की हिंसा। हिंसा सिर्फ हथियार उठा करके किसी को जान से मारना नहीं है। हिंसा का मतलब ये सब भी है जो मैंने अभी बताया। जब हम जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं वो भी हिंसा है। जब हम वाणी से कुछ अपशब्द बोलते हैं वो भी हिंसा है। अगर हम किसी का धन मारते हैं वो भी हिंसा है। तो हिंसा इस तरह की भी नहीं करनी, भावनाओं की भी हिंसा, वचनों की हिंसा, कर्म से हिंसा नहीं करनी है। क्योंकि आप देखते होंगे जो जैन धर्म है, जैनी जो साध्वियां हैं या जो साधक हैं वो पैदल चलते हैं, और जब वो पैदल चलते हैं तो रास्ते को साफ करते हुए चलते हैं और मुंह ढक के चलते हैं। ना तो उनके चरणों से किसी की हिंसा हो चलते हुए, और ना ही कोई वो ऐसी चीज अंदर इनहेल करें जो उनको हिंसावादी बनाए। क्योंकि हवा में भी ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए नॉन वायलेंस में पूरा विश्वास रखिए। इसके बाद अगला कार्ड ये आ रहा है, कि अगर आप प्रभु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको उनके आगे नतमस्तक होना होगा, उनकी तपस्या करनी होगी, उनके लिए भजन करना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके इष्ट देव के जो भगत हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके आगे भी नतमस्तक होना होगा। क्योंकि जैसे आपके ऊपर उनकी कृपा है, उनके ऊपर अपने दूसरे भक्तों के ऊपर भी उनकी कृपा है। तो इसलिए सबके प्रति नतमस्तक होते हुए अपने प्रभु के चरणों में रहिए, ताकि आपको जिंदगी में सुकून रहे। बाकी
जो पिछले जन्मों का आपका कर्मों का जो प्रारब्ध बना हुआ है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। उससे ना कोई बच पाया है ना कोई बच पाएगा। चाहे कोई इस थ्योरी को माने चाहे ना माने, भोगते तो वो भी हैं जो इस थ्योरी को नहीं मानते। मगर अगर आप इस तरह अपनी लाइफ को लीड करेंगे तो आपके लिए अगला कार्ड देखिए, वो पीसफुल आ गया कि अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जिए, और जितना शांतिपूर्ण जिएंगे उतने लाभ में रहेंगे। क्योंकि शांति एक ऐसी चीज है जो हमें सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है। शांति एक ऐसी चीज है जो हमारे जिजीविषा को बढ़ाती है। शांति एक ऐसी चीज है जो इंसान को प्रसन्नता देती है। शांति एक ऐसी चीज है जो सबके लिए वरदान साबित होती है। संतोष हो गया, शांति हो गई, सच्चाई हो गई, अहिंसा हो गई, समर्पण हो गया। अगर आप इन 5 गुणों को अपनाते हैं तो आप मान के चलिए कि जो 5 भौतिक तत्व हैं ये स्वतः आपके सहायक हो जाएंगे। ये जो 5 भौतिक तत्व हैं, आपने ये 5 चीजें अपना ली तो आपके 5 तत्व बैलेंस भी होने लगेंगे और आपको जीवन का आनंद भी आने लगेगा। जीवन का आनंद, मैं उस आनंद की बात कर रही हूँ जो अकेला जीव लेता है, जिसमें किसी के संग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं उस आनंद की बात कर रही हूँ, अकेला जीव सदाशिव। तो आज की रीडिंग जितनी आपको रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए 82395650 369। पर्सनल रीडिंग पेड है। हरिओम नारायण हरि।